लोकसभा चुनाव अब 5वें चरण में पहुंच गया है। आज 5वें चरण का प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। उड़ीसा, यूपी समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में सभी दिग्गज नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है, अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, सभी नेताओं ने धुआंधार रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं और जनता तक अपने मुद्दों को और गारंटी को पहुंचाने की कोशिश की है। 5वें चरण में कई दिग्गजों के जो साख है, किस्मत है, वो भी ईवीएम में कैद होने वाली है। तो अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 5वें चरण के चुनाव के समय आते आते लोकसभा चुनाव किस हद तक बदल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान का चुनावी शोर आज थम जाएगा। आज शाम को चुनावी शोर पर रोक लग जाएगी और इसके बाद उम्मीदवार जनसंपर्क में जुटेंगे। 5वें चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में सबसे अधिक सीटें यूपी की हैं। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां कुल 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरों की किस्मत दांव पर। यूपी की रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली संसदीय सीट की चर्चा सूबे के साथ पूरे देश में चर्चित है। यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट इकलौती सीट है जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे चर्चित चेहरे बने हुए। बीजेपी के राजनाथ सिंह के सामने सपा के रविदास मेहरोत्रा हैं। मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में सरवर मलिक को उम्मीदवार बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी के राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। तब लखनऊ सीट पर 54.78% मतदान हुआ था। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में। वहीं कांग्रेस ने केएल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 54.8% मतदान हुआ था। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के सामने सीटों को जीतने के साथ ही इस चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की भी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले चरणों में हुए कम मतदान से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक मतदान हो सके। विस्तार न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान है तो अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी भी लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राकेश, लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के लिए आज प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन दिल्ली में जो राजनीतिक रंग है वो अपने उफान पर है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी चांदनी चौक में जो है जनसभा कर रहे हैं। क्या कुछ दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिहाज से रंग आपको देखने को मिल रहा है? भारत, दिल्ली का सियासी पारा बिल्कुल बढ़ चुका है, क्योंकि पीएम मोदी की भी रैली है, जनसभा होना है, राहुल गांधी की भी रैली होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का सियासी पारा इस वक्त कितना बढ़ा हुआ है। इस वक्त मैं मनोज तिवारी के इलाके में हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हूँ। यहाँ पीएम की जनसभा होनी है, कुछ देर बाद ही होनी है, लेकिन ये होगा छठे चरण के लिए। पीएम मोदी छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं और दिल्ली का रुख कर रहे हैं। लेकिन आज शाम 6 बजे के बाद
पांचवें चरण में जो 49 सीटों पर मतदान होना है भारत, उसके लिए प्रचार आज थम जाएगा। जरा आप वो और इस तस्वीरें हमले भी के हमें साथ ही दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होंगे, मनोज तिवारी के लिए जनसभा कर रहे होंगे, तो भीड़ कैसी आई है, लोगों में कितना उत्साह है, राजनीतिक रंग की जो मैं बात कर रहा हूं वो इस वक्त दिल्ली में कैसी दिख रही है, जरा दिखाइए विस्तार न्यूज के दर्शकों को। बिल्कुल भारत यहाँ बिल्कुल भारत, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सड़क है, मुख्य सड़क है, जहां से पंडाल तक पहुंचने की कोशिश में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। यहां से ही भीड़ आपको दिख जाएगी कि कहां तक लोग यहां पहुंचे हैं। और साथ ही साथ यहां ये पहला एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट पे ही आपको भीड़ नजर आएगी। ये उत्साहित हैं, ये दिल्ली की जनता पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साहित हैं। दिल्ली की जनता पीएम मोदी को सुनने यहाँ पहुँची है। मैं अपने सहयोगी रेहान खान को कहूँगा कि आपको यहाँ पंडाल दिखाएं। रेहान जी, एक बार पंडाल दिखाइए आप। इस वक्त मैं सड़क पे मौजूद हूँ, ये एंट्री गेट है भारत, और यहाँ से पीएम मोदी की जहाँ सभा होनी है, पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद जहाँ प्रचार प्रसार करेंगे, दिल्ली में चुनावी रथ को आगाज देंगे, दिल्ली में चुनावी प्रचार अभियान को धार देंगे, उस जगह को देखिए भारत। यहाँ आपको दूर से ही नजर आ जाएगी कि भीड़ क्या है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ जो लोग पहुँचे हैं वो पीएम मोदी को सुनने आए हैं भारत। बिल्कुल राकेश, मोदी मतलब ही माहौल हो गया है इस देश में, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर जनसभा की बात कर ले, अगर रैली की बात कर ले, तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली की बहुत गजब की बात होती है, गजब रंग देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।